कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में। और जैसा कि आपने हमें पिछली वीडियो में कहा था कि ग्रैनी चैप्टर 2 का गेम प्ले लाओ, तो लो भाई आज हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब फटाफट गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। डिफिकल्टीज तो नॉर्मल ही रहने देते हैं और यहाँ पर कुछ टिप्स भी लिखी है जिनको हम कभी फॉलो तो करते ही नहीं। और लो दोस्तों, हो गई डे 1 की पहली सुबह। गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, रात को तो सोकर मजा ही आ गया। फ्रेंड्स, मैं कल छुपते छुपाते यहाँ पर तो आ गया। चलो अब हम जल्दी से अपनी ग्रैनी से मिलने चलते हैं। वो तो हमको यहाँ पे देख के हक्की बक्की रह जाएगी। देखो दोस्तों, रात को तो मैं इसी दरवाजे से यहाँ पर आया था, तो चलो इसी से ऊपर चलते हैं। दोस्तों, अपनी ग्रैनी का ये वाला घर तो उनके पिछले वाले घर से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चलो इस घर की थोड़ी तहकीकात करते हैं। और इस ड्रॉर में क्या पड़ा है? एक चाबी। भला ये भी कोई चाबी रखने की जगह है? और ये आवाज कैसी आ रही है? ओहो, ये क्या है? दरवाजे की इतनी प्रोटेक्शन। मुझे तो लगता है कि यही यहाँ का मेन डोर है। तो चलो अब हम यहाँ पर और कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि ये दरवाजा थोड़ा ना कहीं पर भाग के जाएगा। और इस तरफ क्या है? एक छुपी हुई तिजोरी। इन ड्रॉर में तो पक्का ही कुछ होगा। है खोदा पहाड़ और निकला रेंच। चलो कोई बात नहीं। और ये आवाज कहाँ से आई? Vivo V21e. It always focus on your eye. What about this? What about that? कौन है भाई? मैं हूँ ग्रैनी, तुम्हारा राज दुलारा। ओह शिट, तुझे मेरे नए घर के बारे में कैसे पता चला? ग्रैनी, बात ऐसी है, घर जैसी है। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर चांद से भी ज्यादा खूबसूरत औरत कहाँ पर रहती है, तो वो मुझे अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ छोड़कर गए हैं। और वो कुछ बर्तनों की बात भी कर रहे थे। नहीं, मैंने कोई बर्तन नहीं चुराए और 5 प्लेट और 2 गिलास तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ और बता कि तू अभी तक अपने ग्रैंडपा से मिला क्या? नहीं यार, कहाँ पर है वो? शायद ऊपर रसोई में बर्तन धो रहे होंगे। ऐसी बात है तो चलो दोस्तों, अपने नए नवेले ग्रैंडपा से मिलकर आते हैं। काली अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में। तू कौन है बे, जो छुप के मेरा गाना सुन रहा है? अरे अंकल जी, मेरी ग्रैनी ने मुझे यहाँ बुलाया है। साले, तेरी ऐसी की तैसी वो मेरी है, उसे बदनाम करता है। फ्रेंड्स, ये ग्रैंडपा तो बहुत गुस्से वाले हैं। मैं उनसे इतने प्यार से बात कर रहा था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे डंडा मार के आउट कर दिया। अब मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। भला मुझ जैसे क्यूट बच्चे को भी कोई इतनी जोर से सिर पे डंडा मारता है। तो चलो हम मिलकर वापस ऊपर जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ही रहना, क्योंकि जब ग्रैंडपा दिखेंगे ना तो सब मिलकर उनको घेर लेंगे। मैं उन्हें सामने से बुलाऊंगा और आप पीछे से उनके ऊपर कंबल डाल देना। फिर मजा आएगा ना बरखुरदार। अच्छा, मगर ये ग्रैंडपा चले कहाँ गए? अरे कहाँ छुप गए हो हमारे ग्रैंडपा प्यारे? एक बार सामने तो आ जाओ, फिर दिखा दूंगा तुम्हें दिन में तारे। और इस बक्से में क्या पड़ा है? इसे खोलने के लिए तो क्रोबार चाहिए होगा। इस घर में कोई भी चीज आसानी से मिलेगी या नहीं? ओ धत तेरी की, ये क्या है? एक स्टन गन। मगर ये चलेगी कैसे? चलो हम जाकर अपनी ग्रैनी से ही पूछ लेते हैं। अरे ये सामने कैसा दरवाजा है? इस पर तो कुंडी भी लगी है। तो चलिए बिना कुंडी खड़काए नीचे चलते हैं। अरे ग्रैनी, कहाँ पर हो? देखो ये 5 रुपए किसके पड़े हैं? वो 5 रुपए तो मेरे हैं। दोस्तों देखा, ग्रैनी मुझसे झूठ बोल रही थी, इसलिए उनको लग गया ना स्टन गन का झटका। हाय चोर का झटका, हाय जोरों से लगा। शादी बन गई, उम्र कैद की सजा। अच्छा ग्रैनी, ये तो बताओ कि ग्रैंडपा कहाँ पे मिलेंगे? अरे जानदू, ये क्या हो गया? लगता है ये इसी शरारती बच्चे का काम हो गया। तू तो गया। उफ, गोली का झटका, अंग अंग फड़का। दोस्तों लगता
लगता है कि अंकल जी को तो बहुत मजे आ गए। तो चलो इस मिस्टीरियस घर में और कुछ ढूंढते हैं। मगर एक सेकंड, ये क्या है? कहीं इस वाली किताब को भी छेड़ते ही पिछले घर की तरह सुपर ग्रैनी तो नहीं आ जाएगी? ये क्या? कमरा तो शुरू होते ही खत्म भी हो गया और यहाँ पर तो एक बोट का स्टीयरिंग भी पड़ा है, यानी कि ग्रैनी के इस वाले घर में एक बोट भी होगी। बीड़ू, अब आएगा ना असली मजा। आप देखना फ्रेंड्स, मैं उस बोट को ऐसे चलाऊंगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। मगर मुझे वो मिलेगी कहाँ? अच्छा, इस कमरे में क्या पड़ा है? ये तो खाली है दोस्तों। और इसमें क्या है? एक खुफिया सुरंग। तो चलो जल्दी से नीचे जाकर देखते हैं। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ओहो, वो क्या था फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि वो यहाँ का समुद्री दानव है। और ये रही हमारी सुपर। दोस्तों, ये कहीं से भी सुपर बोट तो लग ही नहीं रही और इसका तो सामान भी गायब है। फ्रेंड्स, मैं तो इस घर में बोर हो गया हूँ। तो क्यों ना इस बोट को ही रिपेयर कर दिया जाए। और इस बॉक्स में क्या है? दोस्तों, इसके लिए तो हमें एक पैडलॉक की चाहिए। तो चलो इस किश्ती के बाकी पुर्जे ढूंढने के लिए हम लोग वापस घर में अंदर जाते हैं। मगर इस इतने बड़े घर में सामान ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना ग्रैनी के इस बड़े से घर में बोट का सामान ढूंढने के लिए। अरे वो फर्श पर क्या पड़ा है? गाइस, ये तो एक रेंच है। पता नहीं ये किस काम आएगा, मगर हम फिर भी इसको अपने पास रख लेते हैं। अरे दोस्तों, वो ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ गए? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओ तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लगता है ग्रैनी ने नया नौकर रख लिया है। ओए छोटू, मेरे लिए 2 गिलास जूस लेता आ, और वो भी ताजे ताजे संतरे का। ओए नौटंकी कहीं के, मैं तुझे नौकर लगता हूँ क्या? रुक, अभी तेरे कान पर 2 लगाता हूँ। मुझे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि समुद्री दानव मेरी रक्षा करता है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। और जूस थोड़ा जल्दी लेकर आ। दोस्तों, ये मकड़ी का बच्चा मुझे समझता क्या है? अभी इसको मजा चखाता हूँ। मगर कैसे? शायद मुझे इसके अंदर कोई गन मिल जाए। चलो नीचे चलते हैं। यार, यहाँ पर तो कोई गन ही नहीं है। मगर ये क्या है? इसको रेंच से टाइट कर देता हूँ। तो चलो अब ऊपर जाकर देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा। अले, जब पानी कैसे सूख गया? वही रुक जा, अभी तुझे भी सुखा देता हूँ। कहाँ जा रहा है डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूँ। दोस्तों, ये मक्कड़ मानव तो बहुत ही जहरीला है, इसलिए अब हमें इस नालायक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और मुझे याद आया, हमने यहीं कहीं तो स्टन गन भी फेंकी थी। देखो ये रही। चलो अब उस दुष्ट को सीधा करने चलते हैं। ओए मकोड़े, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। मेरा जूस आ गया। धोखा। अब मेरी मम्मी तुझसे बदला लेगी। कौन है बे तेरी मम्मी? ओए बूढ़बक, हम है इकरा का मम्मी। तुमने हमारे गुड्डू को क्या किया? कुछ नहीं जी, संतरों का ताजा ताजा जूस दिया है इसको। शायद एनर्जी ज्यादा हो गई है, इसी वजह से बेहोश हो गया है ये लड़का। अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना मैं तो डर ही गई थी। चलो अब तुम यहाँ से भाग जाओ और इसको आराम से सोने दो। ओके स्लेंड्रीना जी। चलो दोस्तों, अंदर देखते हैं कि इस मकोड़े के पास कौन सा खजाना पड़ा है। ओहो, यहाँ पर तो एक क्रोबार ही है। पता नहीं ये जंग लगा हुआ क्रोबार हमारे किस काम आएगा। मुझे तो लगता है कि कोई किल निकालते वक्त कहीं ये खुद ही ना टूट जाए। और दोस्तों, मुझे याद आया कि ऊपर कहीं पर एक बक्सा पड़ा था जिस पर लिखा था कि वो सिर्फ क्रोबार से ही खुलेगा। मगर पता नहीं वो किस कमरे में पड़ा था। हाँ, याद आया, वो तो इसी सामने वाले रूम में था। देखो ये रहा वो बक्सा, और इसमें से तो हमें पैडलॉक की भी मिल गई। और ये पैडलॉक की तो नीचे बोट वाली जगह पर एक और बक्सा था, उसे खोलने के काम आएगी। दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे ही ऊपर नीचे जाते रहे तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ। और चलो अब हम दूसरी जरूरी चीजों को भी ढूंढ लेते हैं।
ये इस कमरे में क्या है? अरे फ्रेंड्स, ये तो एक तिजोरी है और ये बिना चाबी के तो खुलेगी ही नहीं, इसलिए हम लोग चलते हैं इसकी चाबी ढूंढने के लिए। और ये वाली सीढ़ियां तो ग्रैंडपा के बेडरूम में ही जाएंगी और सभी लोगों की तरह इन्होंने भी सेफ की चाबी को जरूर इसी ड्रॉर में ही रखा होगा। देखो, कहा था ना मैंने। और ग्रैनी ग्रैंडपा के यहाँ आने से पहले हम 9-11 हो जाते हैं। और ये लाल डिब्बा कैसा? मुझे तो लगता है कि इसमें लाल टमाटो केचप होगा। नहीं यार, ये तो गैसोलीन है। वैसे हमको बोट में इसकी जरूरत तो पड़ेगी, मगर उससे पहले जाकर देखते हैं कि ग्रैंडपा की उस तिजोरी में क्या छुपा हुआ है। मुझे तो लगता है कि उसमें ग्रैनी के खास सोने, चांदी और हीरे के बने गहने होंगे। तो मैं बिना देरी करे उसको खोल देता हूँ। खुल जा सिम सिम। दोस्तों, ये क्या है? एक स्पार्क प्लग। मुझे तो लगता है कि ये ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही सठिया गए हैं। भला ये स्पार्क प्लग भी कोई छुपाकर तिजोरी में रखने की चीज थी। चलो, अब मैं इनको क्या ही समझा सकता हूँ। चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब हम लोग जल्दी से इस स्पार्क प्लग को अपनी बोट में लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, वो जो पैडलॉक की हमने रास्ते में ही फेंकी थी, चलो जाकर उसको भी ले आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी या ग्रैंडपा को वो की मिल जाए, वरना वो दोनों उसको फिर से कहीं और छुपा देंगे। देखो, ये रही, हमें तो मिल गई। तो अब मैं अपनी धोती उठाकर पूरी रफ्तार से भागता हूँ नीचे, क्योंकि वहां पर वो सुपर बोट हमारा इंतजार कर रही है, जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है। I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke. ये रही बोट और देखो, इस तरफ है पैडलॉक वाला बॉक्स। चल बेटा, अब तू भी खुल जा। अरे ये किस चीज का लीवर है? किसी का भी हो, हम तो इसे खींच देते हैं। वो देखो फ्रेंड्स, पिंजरा तो खुल गया। अब तो हम अपनी बोट को इसमें से लेकर बड़े मजे से यहाँ से निकल सकते हैं। मगर बोट के लिए गैसोलीन तो वही बाथरूम में रह गया है। तो चलो, अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना इस मनहूस घर में। लगता है बाथरूम तो शायद अभी और भी ऊपर है। अरे ग्रैनी, तुम क्या उधर मक्खियां मार रही हो? हाँ बेटा, वो सब्जी में तड़का लगाने के लिए थोड़ी मक्खियाँ पकड़ रही थी। इससे सब्जी को खाने का मजा 2 गुना हो जाता है। अच्छा ग्रैनी, आज कौन सी सब्जी बनाई है? बेटे, आज तो मिक्स वेज है। इसमें ना कॉकरोच, छिपकली की पूंछ और बिल्ली की मूंछ भी मिलाई है। आजा, थोड़ी टेस्ट तो कर ले। नहीं नहीं ग्रैनी, आज मेरा पेट थोड़ा खराब है। चलो फ्रेंड्स, जल्दी से कहीं छुप जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम यहाँ हैं, तब तक ग्रैनी हमें अपनी बकवास सब्जी नहीं खिला पाएगी। बेटा, कहाँ है तू? जल्दी से आजा, वरना सब्जी ठंडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, लगता है ग्रैनी तो बाहर ही खड़ी है, मगर तब तक हम क्या करें? आप ऐसा करो जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटे को भी ऑल पर सेट कर दो। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आप भी गेम डेफिनेशन परिवार का हिस्सा बन जाओगे और मेरे दिल को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। बेटा, मैं जा रही हूँ, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। वाह दोस्तों, ग्रैनी तो गई, इसलिए हम भी ये गैसोलीन का डिब्बा उठाकर अपनी बोट की तरफ भागते हैं। अगर आज हम बचकर ना भाग पाए तो ग्रैनी की अटपटी सब्जी जबरदस्ती खानी पड़ेगी। और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। भला कौन कॉकरोच की सब्जी खाता है? शायद से ये उस ग्रैंडपा की फेवरेट सब्जी होगी। और लो, हम तो अपनी बोट के पास भी पहुंच गए। तो मैं जल्दी से इसके अंदर गैसोलीन डाल देता हूँ और इस बरसों से प्यासी बोट की प्यास को भी बुझा देता हूँ। लो, इसकी टंकी तो हो गई है फुल और इस खाली डब्बे को हम कर देते हैं गुल। अरे ये क्या? ये कहां से आ गया? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं इस डब्बे को फिर से एक बार फेंक कर देखता हूँ। OMG फ्रेंड्स, ये तो मैजिकल नाला है। चलो छोड़ो इस कचरे को यहीं ग्रैनी के घर में, और हम जल्दी से जाकर इस बोट की चाबी तो ले आए, तभी तो ये ब्रूम ब्रूम करके चलेगी।
अरे चाबी तो यहीं सीढ़ियों के पास वाली दराज में पड़ी थी। ओ तेरी की, ग्रैंडपा तो वहीं पर खड़े हैं, वो मुझे देखें उससे पहले ही हम चाबी को उठा लेते हैं। ओए छोकरे, क्या चुरा रहा है तू हमारे घर से? चोर चोर, पकड़ो इसको। हाँ हाँ, पकड़ो ग्रैंडपा को पकड़ो, मैं तो चला। तो मित्रों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो और पॉपकॉर्न को भी कसकर पकड़ लो, क्योंकि अब हम यहाँ से होने वाले हैं बुम पचिक दुम दुम। तो अब हम जल्दी से चाबी को लगा देते हैं। हाँ, अब हम ठंडी ठंडी हवा में घूमने जाएंगे। अरे बेटा, सब्जी तो चख लेते। भगवान, ये लड़का पागल हो गया है क्या? ये नाला तो घूमकर यहीं पर वापस आता है। चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद सभी साथ में मिलकर खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बड़ी मुश्किल से बच गए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें अगली बार ग्रैंडपा के घर से हेलीकॉप्टर एस्केप करना चाहिए या चुपचाप दरवाजे से बाहर खिसक जाना चाहिए।